जरा अपने अंदर उतार कर उनका, उन जीवों को, उन जीव के परिणाम को बदलो भगवान। हम तो ठीक है, उपाय करके जल ले लेते हैं, विज्ञान सरकार के द्वारा पानी मिल जाता है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उन जीवों का क्या होगा? उन जीवों की धारणा तो देखो, कहाँ पानी मिलता होगा, कहाँ तक ढूंढते फिरते होंगे, पानी पीने जाते होंगे, ना मालूम कितने जीव अपने पुद्गल को खोकर चले जाते होंगे, कोई पता नहीं। उनके शरीर को कौन खाता होगा ये पता नहीं, क्योंकि जल नहीं मिलेगा, जीव कब तक टंगेगा। आज जंगलों में चले जाओ तो जीव नहीं मिलते, क्योंकि अब जंगलों में जल झरने नहीं हैं, सूख रहे हैं, क्योंकि ऐसा समय का प्रकोप चल रहा है चारों तरफ से। ये कहाँ से हो गया? ये सारा क्रिया कहाँ से बदल गई? ये सारी क्रिया मनुष्य पर्याय से बदली है। मनुष्य पर्याय ने अपने धर्म का रेखा को नहीं देखा, मद उसमें आकर के प्रकोप किया, मर्यादा नहीं रखी, इसलिए जल का प्रकोप चला गया, आ गया है। अच्छी अच्छी नदी नाली सूख रही। सोचो, आप स्वयं पानी के लिए फिरते हैं, वैज्ञानिकों ने मशीनें चला दी, उससे जल को ढूंढते हैं, कितने फुट चला जाता है, पानी नहीं मिलता है, रह जाते हो। आज तुम्हारी भी दशा क्या है? लेकिन तुमको तो पानी मिल जाता है, लेकिन उन बेचारे जीवों को पानी कहाँ मिलता होगा? तुम्हारी तो सरकार ने सोच ली, उनकी तो सरकार ने नहीं सोची। समझो, अरे सारे मनुष्य सत्य में यदि देखना, उनका अपने अंदर आंखों में उतार करो ना, ये सही है कि गलत है? सोचो, यदि आप सच्चे ज्ञानी हो ना, है ना, तो आप ये कहोगे उनने जैसा परिणाम किया ऐसा भोगेंगे, ज्ञानी पुरुष ऐसा निकालेंगे जी। लेकिन ये नहीं निकालेंगे, ये सत्य है कि उन्हें पानी कहाँ मिलता होगा जी। ये तो भगवान की देन है, जिसने जैसा किया है, ये कौन बोलेंगे? ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुषों के पास में ममता नहीं है, उनने पद पा लिया है ना, उस पद में घूम गए हैं। समझो, वो पद उन्हें कोई नीचे ले जाएगा? समझो, ये उनको ज्ञान जागता है। क्या कहते हैं? उनको कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ेगा। बात तो सही है, कर्मों का फल वो जीव नहीं जानते हैं। तो मनुष्य पर्याय में तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, इसी तुम्हें उसका ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान कहाँ लगाना है? उन जीवों पर नहीं लगाना है। उनकी प्रति तो भावना बदलना पड़ेगी कि भगवान सत्य है। अरे हम तो उपाय किसी प्रकार कर लेंगे, उनको जल मिलना जरूरी है। वो कैसे अपना जीवन प्रहार कर रहे होंगे, पूछो। अपने अंदर से उत्तर लो ना, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने अंदर से हर प्राणी मनुष्य, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उत्तर लेके देखे अपने अंदर से। उस जीव की परिभाषा देखो, जीवन कैसे निकाल रहा है। देखो बंधुओं, यदि तुमने अपनी भावना को बदला कि सत्य है, उन जीवों को क्या होता होगा, भगवान उन जीवों को स्वच्छता में रखो, उनको हमेशा फल फूल पानी मिलता रहे, कहीं से मिले, वे झिलने न सूखने पाएँ, जिनसे वो प्यासे मरे। यदि तुमने इस भावना को बदल दिया अपने अंदर से, तो तुम्हें बहुत पुण्य का लाभ मिल जाएगा। पुण्य मांगने से नहीं मिलता है, भावना बदलने से मिलता है। समझो, इस तरह से
अपने ज्ञान की रेखा को बढ़ाओ। मनुष्य पर्याय क्यों दी गई है? मनुष्य पर्याय में प्राणी मात्र को ज्ञान है और प्राणी मात्र ज्ञान के अनुसार चलता है और ज्ञान के अनुसार अपना पैर रखता है। समझिए। लेकिन आज मद और मान ने, स्वाभिमान ने सारे ज्ञान को खो दिया। अच्छे अच्छे ज्ञानियों का ज्ञान समाप्त कर दिया, उल्टा ज्ञान लगा दिया, उल्टा प्रचार करने लगे। समझो, जिस सीढ़ी पर चढ़े उस सीढ़ी का ध्यान भूल गए। समझिए, ये ज्ञान कहाँ चला गया? क्योंकि इस मदमान ने इस ज्ञान को बदल दिया है। ये बहुत मद मान स्वाभिमान बहुत खराब होते हैं जी। ये मनुष्य को रास्ते पर नहीं लगने देते हैं। समझो, तुम कुछ भी कर लो, ये रास्ते पर नहीं लगने देंगे। तुम कितनी भी परिभाषा पढ़ो, लेकिन ये उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। समझिए। तो देखो बंधुओं, आज का समय बोलता है कि आपत्तियां चारों तरफ से घिर रही हैं और ये सारी आपत्तियां अपने शरीर पर छा रही हैं। हमें अब बचने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को तो बचा नहीं सकते। हम बच जाए तो अच्छे हैं, लेकिन बचने का उपाय एक ही है, दूसरों के प्रति अपने अंदर के भाव को बदल के भावना भाएं कि और किसी का कुछ हो, लेकिन जो जीव का कोई रहने का स्थान नहीं है, पानी कहाँ क्या भोजन कहाँ मिलता है, उनका तो साधन बन जाए। यदि ये भावना भाए तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी भावना अति उत्तम की ओर बढ़ जाएगी। समझो। तो जब उस जीव को तुम सोचोगे तो उस जीव को अपने आप वहाँ से वो जीवों का भाव पर देगा कि जब वो सुखी रहेंगे तो देखो किसी पुण्यशाली जीव ने ये भावना भाई है, वो स्वच्छ रहे, अच्छा रहे। अपने आप तुम स्वच्छता में बदल जाओगे। क्या बात? ना तुमको मिला देखने को, ना वो तुम्हें दिखा मिलेंगे। लेकिन परमाणु जो चलते हैं वो परमाणु एक दूसरे के परमाणु को टक्कर खाते हैं, क्योंकि आज जो विज्ञान चला है परमाणु से चला है। जब तुम मोबाइल से बात करते हो, परमाणु यहाँ से टक्कर लेता है, वहाँ से वो टक्कर लेता है, जब तो तुम्हारी बात होती है। जैन धर्म से सारा विज्ञान खुला है। समझिए। ये न सोचो हमारी बात कौन सुनता है। तुम्हारी बात परमाणु बदलने से आकाश में चले जाते हैं, वो आकाश में घूम कर परिहार करते हैं, तो वैसी भावना उससे मिलती है। तो आज वेदना के कष्टों में बदल गए हो तुम लोग। समझो, आज किसी जैन समाज के व्यक्ति ने अच्छी भावना को नहीं रखा है। समझो, किसी की भावना अच्छी नहीं है, इसलिए भगवान के चरणों में झुक कर अपनी भावना को अच्छा बनाओ। यदि तुमने भावना को अच्छा बना लिया तो जीवन का चक्र तुम्हारा सुधर जाएगा। समझिए। देखो, एक दिन तुम बैठ करके यही विचार करना अपने अंदर, सब लोग पर जीवों को याद करना, भगवान की भक्ति करने के बाद में पर जीवों का ध्यान करना। जिस दिशा में जो जीव होगा उसी दिशा वो जीव दिख जाएगा तुम्हें। जब उस जीव को देखोगे तो तुम तड़प जाओगे, तुम चौंक जाओगे
इस तरह से वेदना सहन कर रहा है जीव, बिना उसके। एक टोड़ी वाले बाबा सब कुछ दिखा देंगे, क्या बात, लेकिन तुम्हें इनकी भक्ति करना पड़ेगी। जो वाणी यहाँ से निकलेगी वह पार निकलते हुए उसी स्थान पर पहुंच जाएगी। समझो, यदि चित्र से किसी को देखना है तो अपनी भगवान की भक्ति करना। और भक्ति करने के बाद में 1 घंटे नहीं, कम से कम 20 मिनट के लिए वह उसमें रम जाए। उन जीवों की दशा क्या है आज, तो सारी जीवों की दशा सबको मिल जाएगी। फिर बताना कि सत्य की असत्य है, लेकिन ध्यान रख के अपने भावों को बदल के इस तरह का कार्य करना। यदि तुमने भाव को परिणाम को बदला तो जरूर मिलेगा, यदि भाव के परिणाम को नहीं बदला तो नहीं मिलेगा। समझ लेना। देखो परिणामों का फल क्या होता है, समझो। तो जीव की परिभाषा मिलेगी। क्या है जीव की परिभाषा? किन किन गतियों में देखना चाहते हो उसी गति में मिलेगा। जिसमें तुम चाहोगे उसमें मिलेगा। समझ लेना। यहाँ का स्थान, यहाँ का महत्व दूसरा है। ये स्थान कहीं नहीं मिलेगा, ये महत्व कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हें यहीं बैठे बैठे सब दिखा दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे भाव इतने माने तेज हैं कि तुम बदल नहीं सकते हो। समझो, उन्हें भी दिखाने तो तुम बदल नहीं पाओगे, तब भी गोरख धंधे में लग जाओगे। अपना कल्याण करने के चक्कर में नहीं लगोगे। समझो, लेकिन पारस ने ऐसा सूत्र रखा है कि मनुष्य कैसा ही बदल जाए, किसी स्थान से बदल जाए, क्योंकि ये जीव उच्च रास्ते की ओर जाना चाहिए। इस जीव ने बहुत परिभाषा को भुगता हुआ चल रहा है। आज जितने मनुष्य को धारण जीवों ने किया है, उन जीवों को इस स्थान से उद्धार होना चाहिए। ऐसा स्थान देखा उन्होंने, पूर्व का स्थान देखा है। समझो, भगवान की महिमा हमेशा जंगलों में होती है, शहरों में नहीं होती। समझिए। तो तुम प्राणी मात्र आज अपनी दशा को बदल दीजिए, अपने करना भाव को बदल लीजिए। देखो ना, समझो, इस तरह से तुम्हें हर चीज दिखाई देगी। समझो, रात में भक्ति करना, सुबह पूजन करने के बाद भक्ति करना, उस भक्ति में देखना क्या क्या मिलता है। सब लोग बैठना, भगवान से विनय करना कि उन जीवों का वेदना कैसी है आज। पहले ही अपनी भक्ति कर लेना। भक्ति करना, उस भक्ति में उस वेदना का रूप दिखाई देगा। समझो, समझना। तुमको बदलना पड़ेगा। तुम्हारे आंसू गिर जाएंगे, रोने लगोगे देखते हुए उन जीवों को। समझो, आज इस भारत क्षेत्र के अंदर, इस भरत भूमि पर ना मालूम कितने अनंत जीव हैं जो वेदनाओं से भ्रमित हैं, सहन
क्योंकि इस जलवायु के कारण प्रकोप चल रहा है जी। देखो समय किसी को नहीं छोड़ता है जी। समय जब आता है तो तुमको भी नहीं छोड़ रहा है जी। लेकिन तुम्हारा समय अच्छा है इसलिए मनुष्य पर्याय मिल चुकी है जी। लेकिन वह मनुष्य पर्याय मत के रूप में मत निकाल देना जी। घमंड के रूप में मत निकाल देना उस घमंड रूपी ज्ञान के अंदर से मत निकाल देना जी। कि उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा ऐसा शब्द तुमने सोच लिया तो समझ जाओ तुम इस मनुष्य पर्याय को पार नहीं कर पाओगे यही तुम्हारा शब्द तुमको नीचे ले जाएगा जी। समझ चाहिए इसलिए बंधुओं अपने गृहस्थ जीवन में रह करके हमेशा भावना को बदलो दूसरों के प्रति करुणा भाव रखो दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखो किसी के प्रति गलत भाव मत रखो कोई गलत करता है करने दो लेकिन हम उसके प्रति अच्छा भाव रखेंगे जी। क्योंकि समय अच्छा नहीं है समझो समय बहुत गलत चल रहा है जी। इसलिए भक्ति से इस समय अच्छा मिल जाएगा जी। तुम्हें अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा जी। समझिए यदि तुमने बदल लिया है करुणा भाव अपने अंदर उतार लिया है दूसरों के प्रति परोपकारी कार्य अंदर उतार लिए हैं दूसरों के प्रति अच्छे भाव उतार लिए हम आज से किसी का बुरा भाव नहीं सोचेंगे हमारा दुश्मनी आ जाए तो उसके प्रति बुरा नहीं सोचेंगे ऐसे भाव परिणाम को ले आइए तुम तभी जिनालय में आते हो जी। तभी तुम जिनालय में आकर ज्ञान की रेखा को सुन रहे हो इस वाणी को सुन रहे हो तभी ये वाणी तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी समझिए क्योंकि जब मनुष्य भाव तुम्हारा था तो मैं अंदर का द्वार सही होगा तो ये वाणी अंदर प्रवेश कर जाएगी जी। तुम गदगद हो जाओगे जी। समझो इसलिए सारा गृहस्थ इसी तरह से बन जाएगा तो इस जीवन का गृहस्थ का जीवन का उद्धार हो जाएगा क्या बात समझो अपने अपने मित्रों से अपने अपने रिश्तों से जी। सबसे बोलो इस तरह की भक्ति करो समय अच्छा नहीं जी। है माने न माने वो बात अलग है जी। लेकिन तो अपने भावना को बदलो बदल के खाओ तो उनका पाल लगना उनके हाथ है ये मत छिपाओ कि हम टोड़ी जाते हैं जी। टोड़ी गिरा हुआ स्थान नहीं है टोड़ी भर क्षेत्र के अंदर पहला स्थान है जी।